नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ फैकल्टी इंश्योरिंग द हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे अभ्यासों के बारे में बात करेंगे जिनको करने से हमारी जठर अग्नि बढ़ेगी और पाचन अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पहले अग्नि के बारे में जानते हैं, आखिर ये अग्नि इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। आचार्य सुश्रुत जी ने आयुर्वेद में स्वास्थ्य के लक्षण बताए हैं। शम दोषा शम अग्निश शम धातुमल क्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनम स्वास्थ्य इत अभिदिते। यानी जिस व्यक्ति के शरीर में दोष धातु मल और अग्नि सम अवस्था में है और उसकी आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न अवस्था में है, वह व्यक्ति स्वस्थ है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट अग्नि है। आचार्य चरक जी ने चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में बताया है, शांते अग्नो मिर्यते युक्ते चिर जीवते नामे। मतलब अगर ये अग्नि शांत हो जाती है तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अगर यह अग्नि स्वस्थ है तो वह व्यक्ति निरोगी रहकर चिरकाल तक जीवित रह सकता है। हम पहले ऐसे अभ्यासों के बारे में जान लेते हैं जिनको नित्य अभ्यास करने से हमारी जठर अग्नि बढ़ेगी। हमारी ईटिंग हैबिट कंसिस्टेंट होनी चाहिए। हमें डेली सेम टाइम पर भोजन करना चाहिए। हमें ऐसा भोजन लेना चाहिए जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए साथ में हो, ताकि उसका पाचन आसानी से हो जाए। भोजन को हमेशा पेट की क्षमता से कम ही खाना चाहिए। आयुर्वेद ग्रंथ चरक संहिता के विमान स्थान के दूसरे अध्याय त्रिविध कुक्षियम विमानम अध्याय में पेट के अवकाश यानी स्पेस को 3 भागों में बांटा है। पहला भाग सॉलिड आहार के लिए, दूसरा भाग लिक्विड के लिए, तीसरा भाग वात पित्त कफ इन तीनों दोषों के लिए। अगर हम इस नियम का पालन करेंगे तो भोजन आसानी से पच जाएगा। हमें दिन में कुछ गर्म पत्ते जैसे गुनगुना पानी, ग्रीन टी आदि पीना चाहिए। गुनगुना पानी पाचन अग्नि के लिए सबसे अच्छा है। हमें ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए जिससे हमारा शरीर एक्टिव रहे, जैसे व्यायाम, योग आदि। खाना खाने से पहले थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं, जैसे कि लाइट वॉकिंग के थ्रू। हमें अपनी प्रकृति के अनुसार आहार का सेवन करना चाहिए। पहले का किया हुआ भोजन पूर्ण रूप से पच जाने पर और भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। भोजन करने से पहले हाथ, पैर और मुख को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। भोजन करते समय मन को शांत रखें। प्रसन्नता पूर्वक बैठकर बिना बोले भोजन करें। भोजन को अच्छे से चबा चबा कर खाएं। भोजन करते समय सबसे पहले मधुर, फिर अम्ल, फिर लवण, फिर कटु, फिर तिक्त और सबसे आखिर में कषाय रस का सेवन करें। दिन का सबसे बड़ा भोजन यानी कि लार्जेस्ट मील लंच के टाइम में 12 से 2 के बीच में खाया जाना चाहिए। दिन का अंतिम भोजन हल्का और सोने से 2 घंटे पहले कर लेना चाहिए। खाना खाने के बाद 100 कदम चलना चाहिए। यह डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, कैलोरीज को बर्न करता है और ब्लड शुगर एंड ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कंट्रोल करता है। खाना खाने के बाद और 100 कदम चलने के बाद वज्रासन करना चाहिए, जो स्टमक में ब्लड फ्लो बढ़ाता है। पैर और थाई के ब्लड फ्लो को कम करके। वज्रासन करने के बाद हमें बाईं साइड यानी कि लेफ्ट साइड करवट लेके लेटना चाहिए। इससे भोजन का पाचन अच्छा होता है। अब हम कुछ जनरल बातें बता रहे हैं जो आपके पाचन तंत्र को अच्छा रखेंगी। हमें हमेशा ताज़ा और गर्म भोजन करना चाहिए। हमें अपनी डाइट में फाइबर के सोर्सेज जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को शामिल करना चाहिए।
फाइबर्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखते हैं। हमें सिट्रस फ्रूट्स जैसे नींबू, आंवला, संतरा आदि लेना चाहिए। ये विटामिन सी रिच होते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं। जिसकी जठर अग्नि मंद है उसको अपनी जठर अग्नि प्रज्वलित करने के लिए खाने से पहले थोड़ा सा अदरक और सेंधा नमक चबाना चाहिए। हमें समय पर युक्तिपूर्वक संशोधन कर्म कराना चाहिए, जैसे वमन विरेचन आदि। ये हमारे कोष्ठ को शुद्ध करती है और जठर अग्नि को बढ़ाती है। अब हम देखते हैं हमें किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, जिनको करने से हमारी जठर अग्नि मंद होती है। विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे दूध के साथ नमक, दही, खट्टे पदार्थ, मछली आदि का सेवन न करें। शहद व घी समान मात्रा में एक साथ सेवन ना करें। शहद को गर्म करके ना खाएं। शहद को गर्म करके खाने से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में हमने अपनी वीडियो में बता रखा है। उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमेशा खाते ना रहें, जब भूख लगे जब ही खाएं। अपने पेट को ओवरलोड ना करें या जानबूझकर अधिक ना खाएं। तनावग्रस्त होने से बचें और तनावपूर्ण स्थितियों से बचें। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बचें। भोजन करने के तुरंत बाद नहाने ना जाएं। भोजन करने के तुरंत बाद इंटेंस वर्क नहीं करना चाहिए, जैसे बॉडी बिल्डिंग, रनिंग एक्सेट्रा। भोजन करने के तुरंत बाद चाय नहीं पीनी चाहिए। आते हुए मलमूत्र के वेग को रोककर भोजन नहीं करना चाहिए। हमेशा इनको त्यागने के बाद ही भोजन करना चाहिए। रात में दही, सत्तू, तिल एवं गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। फास्ट फूड, फ्राइड फूड, स्पाइसी फूड एंड प्रोसेस्ड फूड ना खाएं। प्रोसेस्ड फूड के बारे में हमने अपनी वीडियो में बता रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब लास्ट में 2 बातों पर ध्यान देते हैं। ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, रोग, द्वेष भाव के साथ किया हुआ भोजन कभी पचता नहीं है। थोड़ा खाने वाले को आरोग्य, आयु, बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है। Thanks friend for watching the video. Please like and share the video and subscribe our YouTube channel.